सांख्यिकी कर्मियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि सांख्यिकी कर्मियों को अब सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश जारी कर दिया है कि समान काम के बदले समान वेतन दीजिए। जो भी जितने भी मजदूर हैं, जो भी मजदूरी कर रहे हो सरकार के लिए, चाहे वो सरकार में काम कर रहे हो, सरकार के लिए ये मजदूरी ही कहिए, इसको बंधुआ मजदूर ही कहिए। तो बंधुआ मजदूरी के तरह जो जो लड़के काम कर रहे हैं, जो नवयुवक काम कर रहे हैं, जो बेरोजगार काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि जो समान काम के बदले समान वेतन दीजिए, नहीं तो आप उससे काम मत लीजिए। तो इस पर जो है जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तो बिहार सरकार उस काम को क्यों नहीं लागू कर रही है, बिहार उसे क्यों नहीं लागू कर रही है, इसके खिलाफ भी सभी सांख्यिकी कर्मियों को जोर शोर से लड़ना होगा, सभी संविदा कर्मियों को लड़ना होगा। 4.5-5 लाख जो संविदा कर्मी हैं, अगर वो सड़क पर उतर जाएं तो बिहार की कोई भी सरकार को हिला सकते हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। 5 लाख जो है प्रशासन बिहार में नहीं है। समझिए कि बिहार में अगर 5 लाख प्रशासन नहीं है, तो अगर 5 लाख संविदा कर्मी सड़क पर निकलते हैं और भी बहुत सारे संविदा कर्मी हैं जो सड़क पर निकलते हैं, तो फिर आप नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नीतीश सरकार को आप जो है अपनी ताकत का अंदाज़ा जब तक नहीं कराएंगे, सरकार सुनने वाली नहीं है। इसलिए सभी संविदा कर्मियों से जो है विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, जो भी संविदा कर्मी है, चाहे सांख्यिकी कर्मी हो, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, टोला सेवक, मोहल्ला सेवक, जितने भी हैं सभी लोग अगर नहीं चाहेंगे तो ये काम नहीं होने वाला है। तो इसलिए उन कामों को ध्यान में रखते हुए, उन बातों को ध्यान में रखते हुए 5.5 लाख संविदा कर्मी, जितने भी संविदा कर्मी हैं, 5.5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, जितने भी संविदा कर्मी हैं, आप सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कीजिए। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हो गया है। आपको सरकार बंधुआ मजदूरी की तरह नहीं रख सकती है, आपको सरकार जो है बंधुआ मजदूर बनाकर नहीं रख सकती है। तो फिर आपको डर किस बात का है, आप किस लिए डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? आपको सड़क पर आना चाहिए, आपको सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, तब जाकर आपका काम हो सकता है। नहीं तो फिर आप घरे बैठे रहिए, 5.5 लाख संविदा कर्मी पेपर में देते रहेगा कि अब निश्चित होगा, अब नियमित होगा, अब नियोजन होगा। लेकिन सरकार जो है सुनती नहीं है, सरकार बहरी होती है। एक बात आप जान लीजिए कि हर नेता बहरा होता है, इसलिए कि वो आपकी बातों को अनसुना करेगा। एक बार आप बोलेंगे तो आएँ 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 4 हाली बोलेगा। तो समझिए कि इस तरह की सरकार के कान होती है। तो इसलिए उस कान को खट्टे करने के लिए, उस कान को जो है ख़त्म करने के लिए आप आवाज़ उठाइए, आप आवाज़ बुलंद कीजिए, तभी आपका काम होगा। नहीं तो आपको घर बैठने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप संविदा कर्मी के रूप में आपका सरकार आपसे जो है केंद्र सरकार से पैसे ले लेगी आपके पेमेंट के अनुसार, और आपको पेमेंट नहीं देगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात को फॉलो करते हुए आप सरकार से लड़ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सांख्यिकी कर्मियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि सांख्यिकी कर्मियों को अब सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश जारी कर दिया है कि समान काम के बदले समान वेतन दीजिए। जो भी जितने भी मजदूर हैं, जो भी मजदूरी कर रहे हो सरकार के लिए, चाहे वो सरकार में काम कर रहे हो, सरकार के लिए ये मजदूरी ही कहिए, इसको बंधुआ मजदूर ही कहिए। तो बंधुआ मजदूरी की तरह जो जो लड़के काम कर रहे हैं, जो नवयुवक काम कर रहे हैं, जो बेरोजगार काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि जो समान काम के बदले समान वेतन दीजिए, नहीं तो आप उससे काम मत लीजिए। तो इस पर जो है जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तो बिहार सरकार उस काम को क्यों नहीं लागू कर रही है, बिहार उसे क्यों नहीं लागू कर रही है, इसके खिलाफ भी सभी सांख्यिकी कर्मियों को जोर शोर से लड़ना होगा, सभी संविदा कर्मियों को लड़ना होगा। 4.5 लाख जो संविदा कर्मी हैं, अगर वो सड़क पर उतर जाएं तो बिहार की कोई भी सरकार को हिला सकते हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। 5 लाख जो है प्रशासन बिहार में नहीं है। समझिए कि बिहार में अगर 5 लाख प्रशासन नहीं है, तो अगर 5 लाख संविदा कर्मी सड़क पर निकलते हैं और भी बहुत सारे संविदा कर्मी हैं जो सड़क पर निकलते हैं, तो फिर आप नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नीतीश सरकार को आप जो है अपनी ताकत का अंदाज़ा जब तक नहीं कराएंगे, सरकार सुनने वाली नहीं है। इसलिए सभी संविदा कर्मियों से जो है विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, जो भी संविदा